क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है आज की फिजिक्स की धमाकेदार जानदार शानदार क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त पढ़ाई लिखाई चल रही है? कोई दिक्कत किसी को हो तो बिल्कुल बेझिझक बताइएगा। आपकी सारी समस्याओं का हल करने के लिए हम तैयार बैठे हैं यहाँ पर। क्यों भाई? एक बार पहले जोरदार तरीके से लाइक ठोक दो और वीडियो को शेयर मार दो अपने सभी दोस्तों के बीच। फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी 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 जल्दी। तुम्हें पता है तुम लोगों से तेज ना अपने एक बात का दुख होता है कि अपने चाहने वालों से तेज जो है वो अपने ना चाहने वाले हैं। ना चाहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जो इंतजार करते रहते हैं कि कब इनकी क्लास का मेरे को नोटिफिकेशन दिखाई दे और इसको डिसलाइक करें। तुम्हारे लाइक से पहले लोगों के डिसलाइक आने शुरू हो जाते हैं। अब इतने खराब तो नहीं है यार, तुम लोग यही कराओगे बताओ? शाबाश, क्या बात है। जोरदार तरीके से शेयर मारो। शुरू करते हैं क्लास को। बस 1 2 3 एंड स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। लास्ट टर्म पर हम लोगों ने आवेश का कर लिया था पोस्टमार्टम। आज हम आवेश की दो प्रॉपर्टीज और पढ़ने वाले हैं। एक है आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण एक पढ़ेंगे, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? आवेश का क्वांटीकरण और पढ़ने वाले हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। दो टॉपिक आज हम लोगों को आज की क्लास में डिस्कस करना है। तो पहला टॉपिक का नाम है आवेश का क्वांटीकरण। यही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण? क्वांटा माने क्या? तो पहले ये समझते हैं। क्वांटा, वैसे तो ये क्वांटा इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन हम लोगों ने इसका हिंदीकरण कर दिया है। जैसे क्वांटीकरण है वैसे ही इस इंग्लिश के वर्ड का हम लोगों ने क्या कर दिया है? हिंदीकरण कर दिया है। ऐसे बहुत से शब्द है जिसको इंग्लिश के हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में एज इट इज अपना लिया गया है, क्योंकि उसका कोई बहुत सटीक हिंदी वर्ड अपने को मिलता नहीं है। ठीक है, तो हिंदी की डिक्शनरी में कोई बहुत अच्छा वर्ड ना होने के कारण हम लोगों ने क्वांटा वर्ड को हिंदी में कर दिया क्वांटीकरण। इसको बोलते हैं क्वांटा। क्वांटा क्या होता है? क्वांटा, क्वांटा का मतलब हम समझे तो ये होता है, क्वांटा मतलब होता है पैकेट। क्या होता है? पैकेट। अब पैकेट भी इंग्लिश वर्ड ही है, ये भी हिंदी वर्ड नहीं। पैकेट किस चीज का पैकेट? किसी भी चीज का पैकेट हो सकता है। किस चीज का पैकेट? किसी भी चीज का। मैं आवेश का क्वांटीकरण शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को आपके सामान्य जीवन में कुछ क्वांटीकरण के उदाहरण देता हूं। जैसे आप बाजार से जो भी प्रोडक्ट खरीद के ले आते हो वो दो तरह के हो सकते हैं। जैसे कि एक आप ले आते हो आटा दाल चावल खरीद के, तो दुकानदार से जाके कहोगे भैया 2 किलो आटा दे दो। तुम्हारा मन भैया 2 किलो 10 ग्राम दे दो, तो उसकी तराजू में 2 किलो 10 ग्राम आटा तौलने का भी ऑप्शन है, आपको वो भी दे सकता है वो। ठीक है, लेकिन अगर तुम आटा की जगह मान लो कोई पैकेट बंद सामान खरीदने गए, तुम कहे भैया एक काम करो चाय पत्ती दे दो, तो कहेगा भैया कौन सी चाय पत्ती? 100 ग्राम वाली, 50 ग्राम वाली या 200 ग्राम वाली? कंपनी ने चाय पत्ती का क्वांटीकरण कर दिया है। आजकल तो आटे का भी क्वांटीकरण हो गया है। 10-10, 15-15 किलो, 25-25 किलो की बोरी आने लगी है। हो गया है बात आटे का भी क्वांटीकरण। लेकिन इन जनरल बात करूं तो साबुन है, तो साबुन आपके क्वांटीकरण वो नहीं मिलता 50 ग्राम साबुन, 30 ग्राम साबुन, 100 ग्राम साबुन, नहीं, वो जितना बड़ा आएगा उतना ही मिलेगा। बात समझ में आई? तो कंपनी क्या कर रही है? अपनी कंपनी को आसान रहता है, तो कंपनी क्या कर रही है? इन सब प्रोडक्ट का क्वांटीकरण करके उसको बेच रही है। ऐसे ही प्रकृति ने आवेश का भी क्वांटीकरण करके रखा हुआ है। मतलब अपनी मर्जी से आवेश नहीं मिलेगा कि अपनी मर्जी जितना चाहो उतना आवेश दे दो ना, आपको भी क्या करना पड़ेगा? कुछ निश्चित मात्रा के गुणज के रूप में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुरकुरे का क्वांटीकरण। किसका? कुरकुरे का क्वांटीकरण। आप जब कुरकुरे खरीदने जाओगे तो आप दुकानदार को भैया 10 रुपए का कुरकुरे दे दो, तो आप कुरकुरे का 1 या 2 पैकेट दे देगा। आप कहोगे 20 का दे दो तो दे देगा। आप कहोगे 8.5 रुपए का दे दो, तो कहीं कुरकुरे तो नहीं मिलेगा। ये लोकल वाला ब्रांड पड़ा हुआ है, खुले में कहो तो दे दें, है ना। लेकिन कुरकुरे तो 8.5 का नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुरकुरे की कंपनी चालाक है। उसने क्या किया? उसका क्वांटीकरण कर दिया है कि लड़का 5 के बाद अगर थोड़ा और चाहिए तो 7 का ना खरीद पाए, वो सीधा फिर 10 रुपए खर्चा करे, है ना। ये बिजनेस है, बिजनेस इसीलिए खुला नहीं मिलता। ठीक है, तो कुरकुरे का क्वांटीकरण कंपनी ने कर दिया, वैसे ही प्रकृति ने आवेश का क्वांटीकरण कर दिया है।
अगर आवेश को आपको बांटना है तो आवेश को मनचाहे ढंग से नहीं बांट सकते। सरल शब्दों में मैं क्वांटीकरण को परिभाषित करना चाहूंगा तो आप बस दो लाइन में आप इसकी व्याख्या करेंगे कि आवेश को, आप कहोगे आवेश को मन चाहे ढंग से, आवेश को मन चाहे ढंग से, एकदम शुद्ध हिंदी में मन चाहे ढंग से, ढंग समझते हो ना, लोग बोलते हैं क्या ढंग बेढंग बना के रखा हुआ है, मन चाहे ढंग, आज मैं लिख क्यों नहीं पा रहा, ढंग से विभाजित नहीं कर सकते। विभाजित एकदम सरल शब्दों में आवेश को मन चाहे ढंग से विभाजित नहीं कर सकते। मैं तुमको कारण भी समझाऊंगा ऐसा क्यों है ना, लेकिन पहले समझ लो क्वांटीकरण होता क्या है, फिर बताएंगे क्यों होता है। ठीक है, तो आवेश को मन चाहे ढंग से नहीं बांट सकते। आप नहीं कुछ भी आवेश किसी वस्तु को नहीं दे सकते, आपको कुछ आवेश निश्चित गुणन के रूप में देना पड़ेगा। समझो कैसे, जैसे मान लो मैं किसी, पहले कारण समझते हैं क्यों, फिर आगे कहानी सुनाऊंगा। पहले कारण समझते हैं क्यों, फिर आगे कहानी सुनाऊंगा। मान लो कोई वस्तु आप इसको आवेश देना चाहते हो, दो तरीके हो सकते हैं किसी वस्तु को आवेशित करने के, या तो आप इस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन डाल दो और या तो आप इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लो। दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन डाल दो और या तो इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लो। कोई तीसरा तरीका नहीं है, समझ लो, मात्र दो तरीके हैं, या तो आप इस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन डालोगे या तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे। मेरी एक बात बताओ मुझे बच्चा लोगों, क्या इलेक्ट्रॉन 3.5 डालना संभव है क्या, या 3.25 इलेक्ट्रॉन निकालना संभव है क्या? नहीं। आप कहोगे कि सर या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, डाल भी सकते हैं, या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर से डाल भी सकते हैं, है ना, या तो 200 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, डालेंगे 2325, वटेवर 20,325 हो गया। इतने इलेक्ट्रॉन निकालोगे या डालोगे, लेकिन कुल मिलाकर के जो भी इलेक्ट्रॉन उस पर डालोगे या उससे निकालोगे वो 3.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या? वो 7.9 इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या? वो 2 से ही 1/3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या? आप कहो सर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मौलिक कण है, इसको तोड़ करके स्थायी अवस्था में आप नहीं रख सकते हो। ई से छोटा 1 इलेक्ट्रॉन को तोड़ना पॉसिबल नहीं है। अगर इसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है तो किसी वस्तु पे 4.5 इलेक्ट्रॉन कहां से दोगे? और जब 4.5 इलेक्ट्रॉन दोगे नहीं तो 4.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश कहां से आएगा? बोलो बोलो, बात समझना, कितनी आसान सी बात है भैया। जब इलेक्ट्रॉन को तोड़ ही नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन ही तो उत्तरदायी आवेशन के लिए है। आवेशन के लिए कौन उत्तरदायी है? इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है। और अगर आप इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ सकते तो इसका मतलब है कि 1 के बाद सीधा 2 इलेक्ट्रॉन, 1.5 पौने 2 का कोई झंझट नहीं है। इसका मतलब किसी भी वस्तु पे आवेश आएगा तो वो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणज के रूप में आएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है स्मॉल ई, जिसको हम लोग बोलते हैं इकाई आवेश। इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो प्लस ई आएगा, इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो माइनस ई आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो माइनस ई, 2 डालोगे -2 ई, 10 डालोगे -10 ई आएगा। इसका मतलब जो भी आवेश आएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के गुणज के रूप में ही आएगा। इसी लाइन को हम आगे लिखते हैं कि किसी वस्तु पर, आगे बढ़ाते हैं, इसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। क्या कहेंगे हम लोग? किसी वस्तु पर आवेश सदैव एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में आएगा। पूर्ण गुणज के रूप में आएगा। जगह है मैं लिख सकता हूं, ठीक है। एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में आएगा। इस निश्चित मान को क्या बोलते हैं आप लोग? यहां लिख देता हूं मैं। इस निश्चित मान को क्या बोलते हैं? इस निश्चित मान को हम लोग बोलते हैं स्मॉल ई। इसको कहा जाता है इकाई आवेश। और ई का मान कल ही हम लोगों ने पढ़ा था। कहां है जगह? ई का मान कल ही हम लोगों ने पढ़ा था। कितना था ई का मान? कितना आया था ई का मान? ई बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम था। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार जोरदार तरीके से फिर से एक बार शेयर मार दो। 300 का आंकड़ा, क्या बात है, कहते ही पूरा हो गया। बहुत शानदार यार। लाइक कम है, जितने देख रहे उतने लाइक नहीं, ये क्या बात है? 1000 बार का है। मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम अपना काम करो। क्लास खत्म होने से पहले 500 लाइक का मेरे को टारगेट दे के जाया करो। कुछ और नहीं मांगता तुमसे ना, तो लाइक और शेयर तो कर सकते हो। बोलो भाई, स्क्रीनशॉट लेते करो, सारी डेफिनेशन लिखी हुई, आराम से इससे नोट्स बनाओ, कोई देरी नहीं है, ठीक है। नोट्स अपनी खुद की बनाओ। आपको मेरे से नोट्स लेना है, लो ना लेना ना लो, उसकी कोई बाध्यता नहीं है।
ठीक है। लेकिन जो नोट्स ले रहे हैं मैं उनसे भी कहूंगा इसके चक्कर में ना पड़े कि हम तो जाके आपके ऐप पर नोट्स परचेज कर लेंगे, हमको बनी बनाई मिल जाएगी, हम काहे मेहनत करें ना। बच्चा अगर ये काम करोगे जिंदगी में बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। अपने हाथ की नोट्स जरूर बनाना, सभी से निवेदन है मेरा, सभी से आग्रह राजा बाबू, अपने हाथ से नोट्स लिख के जरूर बनाना। अपनी नोट्स ही होती है जो अपने को काम देती है, किसी और की नोट से कभी पढ़ाई नहीं हो सकती है। हमारे नोट्स में यही होगा कि आप लिखते समय कुछ भूल जाओगे वो भी आपको मिल जाएगा, आपको वेल ऑर्गेनाइज तरीके से मिल जाएगा, आपको यह पता चल जाएगा कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, ये सारे आइडियाज मिल जाएंगे। लेकिन वास्तविक पढ़ाई आपको करनी तो अपनी ही नोट्स से करो, अपनी नोट्स में यहां से जो लिख सकते हो लिखो, उसके बाद परचेज किया है कोई दिक्कत नहीं, नहीं किया है तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी नोट्स जरूर बनाना, जरूर बनाना, जरूर बनाना। ठीक है क्लीन बेटा, मेरे साथ पढ़ने में एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जिंदगी में कभी कंटेंट के मामले में कोई कंप्रोमाइज करने को नहीं कहूंगा, एक कंप्रोमाइज केवल करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेरी राइटिंग तुमको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं गंदा लिखता हूं और मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। बात समझ में आई? आगे चलें, बोलो भाई आगे चलें। अब जैसा कि मैंने कहा किसी वस्तु पे आप क्या करोगे, या तो उससे एक इलेक्ट्रॉन डालोगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन डालोगे। कुल मिला करके इलेक्ट्रॉन डालो या निकालो 1 2 3 4 10 15 20 200 ऐसे ही तो हो सकते हैं ना। मान लो तुमने किसी वस्तु पे n इलेक्ट्रॉन डाला है या उस वस्तु से n इलेक्ट्रॉन निकाला है। अगर उस पे n इलेक्ट्रॉन डालोगे तो उस पे प्लस Ne आवेश आएगा, और अगर उससे माइनस Ne इलेक्ट्रॉन आएगा, आवेश आएगा, और अगर उससे n इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो प्लस Ne आवेश आएगा, है ना। ये किसी वस्तु पर आवेश का मान हो गया। बोलो बहुत सिंपल है कि नहीं सिंपल। ई का मान सब जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और n का मान n इज इंटीजर 1 2 3 4 जितने भी इलेक्ट्रॉन आपने उसमें डाले या निकाले हैं वही आपके n का मान हो जाएगा। क्वांटीकरण इससे आसान तरीका नहीं हो सकता समझने का और समझाने का। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्वांटीकरण समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट हो तो बताना, ये मत बोलना दोबारा बता दीजिए, बहुत एनर्जी लगी, एक बार दोबारा वीडियो पीछे करके देख लीजिए। कोई डाउट हो तो बताओ, समझ आया कि नहीं आया जल्दी से बताओ। क्वांटीकरण समझ में आया? हिंदी इंग्लिश दोनों बेटा। इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैंने पहले ही बता दिया कि ये इंग्लिश का वर्ड है क्वांटीकरण, इसका हिंदीकरण कर दिया गया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है क्लियर है? आ गया, शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसको बोलते हैं जितने लाइक उतने व्यूअर्स। ये बात, ये सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है आगे चलें, नेक्स्ट चलते हैं। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मान लेते हैं आपसे कोई कह रहा है कि किसी वस्तु पर, एक क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु पर 10⁻19 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन की कमी है वस्तु पर। मुझसे पहले तुम्हारा आंसर होना चाहिए। वस्तु पर कॉपी पेन लेके बैठा करो, पिक्चर देखने नहीं आते हो, पढ़ने आते हो। कॉपी पेन लेके बैठा करो, साथ साथ जवाब दिया करो। वस्तु पर आवेश का मानवा चिन्ह आपको बताना है। मानवा चिन्ह क्या होगा? मानवा चिन्ह क्या होगा आपको बताना है। इसका सॉल्यूशन जल्दी से, मैं इंतजार कर रहा हूं, 10 सेकंड का वेट करूंगा। 10 सेकंड मेरे को आंसर चाहिए है, 10 सेकंड में मेरे को आंसर चाहिए है। बेटा एबीसी स्ट्रेटजी, पहली बात तो मैं आपको टर्म्स के इंग्लिश बता दूंगा, लेकिन ये हिंदी मीडियम की क्लास है, प्योर हिंदी मीडियम की। सीबीएसई क्लासेस बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। अप्रैल में उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, सीबीएसई क्लास कब स्टार्ट हो रही है। तो अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो आप वहां पर पढ़िएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है इंग्लिश में आप वहां पर पढ़िएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तब तक आप यहां फिलहाल मैनेज करिए अगर कर सकते हैं तो। ठीक 1.6 + 1.6 + 1.6 + 1 - 1.6 ऐसे नहीं करने का, ऐसे नहीं करने का। 32 भी आ गया, एक आध दो बच्चों का आंसर गलत आ रहा है, बाकी सब +1.6 निकाल रहे हैं। क्या सही है? क्या देख लेते हैं। Q = होता है Ne, लेकिन आगे प्लस लगाएं कि माइनस। प्लस या माइनस कौन बताएगा? प्लस या माइनस क्वेश्चन नहीं कोई बताएगा।
क्या है, किसी वस्तु में इतने कमी है, कमी मतलब होता है धनावेश, यानी कि Q इज इक्वल टू प्लस एन ई हो जाएगा, और Q इज इक्वल टू आप लिखोगे प्लस का n का मान है 10 की घात 19 और E का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁹ काट डालेंगे तो Q इज इक्वल टू प्लस 1.6 कूलाम आवेश आएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, क्या बात है, बहुत बेहतरीन। प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा, कमी का मतलब है प्लस आएगा। कुछ बच्चे कहां से माइनस बताए, मैं बता रहा हूं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ई का मान रख दिया है माइनस। भैया ई और ई में अंतर है, ई और ई में अंतर है, ये दो अलग चीजें हैं। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब होता है इकाई आवेश। बात समझ में आई, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इकाई आवेश है, और यहां पे ई इकाई आवेश है, तो ई का मान आपको रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम रखना है। बात समझ में आएगी नहीं समझ में? अगला सवाल आप लोगों के लिए पेश है, स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए, मैं बीच बीच में खुद ही बगल हटता रहूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन अगला आपसे क्या कह रहा है, कलर चेंज करते हैं, बदलते रहते हैं बीच बीच में, है ना। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश है, एक कूलाम आवेश है, एक कूलाम आवेश है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन कम अथवा अधिक हैं। एक वर्ड में लिखना भूल गया, यहां पे +1 कूलाम है ना। आपको बताना, यार बहुत गंदा दिख रहा है क्या, कलर सही है कि नहीं सही है, कलर गड़बड़ तो नहीं, मैंने मार्कर कलर बहुत गंदा ले लिया लगता है, गंदा ले लिया मैंने मार्कर कलर ना। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, किसी वस्तु पर +1 कूलाम, कितना आवेश है, मैं लिख दे रहा हूं दिया जो हुआ डेटा, Q बराबर आपको दिया हुआ है +1 कूलाम आवेश है। आपसे कह रहा है उस पे कितने इलेक्ट्रॉन कम अथवा अधिक हैं। क्या पूछ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन कम अथवा अधिक हैं। ठीक ठीक ठीक, क्या बात है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर आ रहा है, मतलब दिल एकदम से खुश हो गया, बाग बाग हो गया। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। कम है कि अधिक, बेटा ये भी बताना पड़ेगा ना आपको, कम है कि अधिक ये भी बताना पड़ेगा। दो चीजें बतानी है आपको, एक तो परिमाण बताना है, दूसरा चिन्ह बताना है। जल्दी से बताओ, इतने इलेक्ट्रॉन कम है या इतने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इतने इलेक्ट्रॉन कम है या इतने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। आंसर सबका आ गया है, लेकिन अभी कम अधिक कोई नहीं बता रहा है। कम है, इतने इलेक्ट्रॉन कम है। एक बच्चा कह रहा है अधिक है, एक बच्चे को समझ में नहीं आया। बेटा इसमें क्या समझना है, Q बराबर एनी फॉर्मूला है, लगाइए सीधे, इससे आसान कुछ नहीं है। लाइव अभी ज्वाइन किए हो तो ही समझ में नहीं आया होगा, शुरू से जो पढ़ रहा है उसको क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा टॉपिक एकदम से। आइए देखते हैं, Q इज इक्वल टू होता है NE, है ना, और N बराबर हो जाएगा Q बटा E। Q का मान आपको दिया है 1, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। आप कहोगे सर घात ऊपर भेजते, दशमलव हटा के यहां 0 लगा लेते हैं, तो n बराबर हो जाएगा 10 × 10⁻19 बटे 16। काट डालेंगे, 2 से काटेंगे 5 आएगा, ये 8 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 50 × 10⁻18 बटे 8। ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों किए, क्योंकि हो जाएगा 8 × 48.25 × 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन कम है कि अधिक है, इतने इलेक्ट्रॉन कम है कि अधिक, कैसे पहचानेंगे। आप कहोगे सर प्लस लगा दिया था आपने, और प्लस धन आवेश का मतलब होता है इतने इलेक्ट्रॉन कम हैं, इतने इलेक्ट्रॉन और क्या है, कमी है, क्योंकि प्लस है। अगर वहां माइनस लिखा होता तो आप कहते इतने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। बात समझ में आई। अच्छा, कुछ लोग कह देते हैं कि सर n तो एक पूर्णांक होना चाहिए, n का मान ऐसे नहीं लिखते हैं, 625 × 10⁻, इसको 16 लिखिए। ये लिखने का तरीका गलत है, मतलब मैंने देखा टीचर्स ये बात बोल जाते हैं पता नहीं कैसे। ठीक है बेटा, जब 10 की घात इसके साथ जुड़ी हुई है तो आप 10 की घात शामिल करके देखते हो, मतलब आप ऐसे देखते हो इसको कि क्या 10 की घात इसको एडजस्ट करने पे दशमलव हट जाएगा क्या। अगर हट जाएगा तो इसको पूर्णांक कहेंगे हम, इसको आप भिन्न नहीं कहोगे। ये सिर्फ लिखने का एक तरीका है, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो दोनों सही है। ये मत कहना कि n का मान यहां भिन्नात्मक लिखा हुआ है, बोल जाते हैं, गलती हो जाती है, तो गलती मत करना। बात समझ में आई।
क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? एक बार जोरदार तरीके से बताओ सब लोग, आया कि नहीं आया? ना आया हो तो भी बताना, ये मत बताया करो नहीं आया या आया, ये बता। अगर ना आए, आया तो ठीक है यस सर, नहीं आया तो मेरे को प्रॉब्लम पॉइंट आउट किया करो कि सर ये वाला पॉइंट आपका समझ में नहीं आया। केवल बोलोगे नहीं आया तो उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला, मैं उसका कुछ कर भी नहीं सकता उस डेटा का। नहीं आया मतलब कहां मैं समझू क्या नहीं आया? क्या पूरा क्वेश्चन नहीं आया? इसका मतलब शुरू से आपको प्रॉब्लम, कोई पॉइंट नहीं आया, तब मैं समझूंगा कि आपको ये पॉइंट प्रॉब्लम क्यों है, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और जो भी कहते हैं एक बार और बताइए, बेटा कुछ नहीं करना, वीडियो पीछे करिए, एक बार और देखिए। वीडियो लेक्चर का ही तो फायदा होता है कि वहां एक बार बताने के लिए टीचर को अपने हिसाब से अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाओ, फिर बताओ फिर बताओ फिर बताओ, टीचर 10 बार बताएगा। यही तो वीडियो लेक्चर का फायदा होता है। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं आया था, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलें बंद करें, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल है, क्वेश्चन देखिए, क्या किसी वस्तु पर, क्या किसी वस्तु पर, क्या किसी वस्तु पर 2 गुणे 10 की घात -20 कूलाम, 20 कूलाम आवेश संभव है? आवेश संभव है? बताओ। सवाल बहुत छोटा सवाल है, पिद्दी सा है, जल्दी आंसर दीजिए। क्या किसी वस्तु पर इतना आवेश संभव है? यार विमा उमा सब छोटी मोटी बातें ना पूछा करो तुम लोग, ये सब खुद देखा करो किताब वगैरह में ना। पहली बात तो निकाल सकते हो, विमा निकालना कौन सी बड़ी बात है। Q बराबर होता है I इंटू टी, इसकी A हो जाएगी, इसकी T हो जाएगी, विमा हो जाएगी आवेश की AT। तो ये सब चीजों में टाइम मत वेस्ट किया करो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लास 11th की चीजें भी वगैरह, इसलिए मैं कह रहा हूं संभव नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं यस सर है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है। तो पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं यस सर, उनका ये बोलने के पीछे क्या लॉजिक है, और जो लोग कह रहे हैं नो सर संभव नहीं है, उनका भी ये बोलने के पीछे क्या लॉजिक है। कुछ तो सोचकर बोला होगा। क्या सोचकर बोला है कि संभव है या नहीं है? पहले मुझे ये बताओ, क्या सोचकर बोला है? क्या सोचकर बोला है संभव है कि नहीं है? n का मान 0.125 आ रहा है, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इंटीजर नहीं आएगा, शाबाश, क्या बात है। एक और एक्सप्लेनेशन में वो भी सुनना चाहता हूं। एक एक्सप्लेनेशन सबने दे दिया कि सर n का मान पूर्णांक नहीं है, बिल्कुल सही है। एक एक्सप्लेनेशन और है जिससे आप ये बता सकते हो कि संभव नहीं है, वो वाला आंसर भी मेरे को देखना है। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है वो वाला आंसर, कोई तो दे दे, कोई तो दे दे, कोई तो बता दो। एक तरीका सही, सबने बिल्कुल सही किया है, सबने बिल्कुल सही बताया है कि n का मान, n का मान क्या है, इंटीजर नहीं आ रहा, बिल्कुल सही है। लेकिन एक एक्सप्लेनेशन और है, सोचो सोचो, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। एक और एक्सप्लेनेशन, एक और तरीके से बताया जा सकता है। नहीं घात वगैरह सब चीजें वही देखेंगे ना आप। नहीं भाई ऐसा नहीं है ना, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। देखो एक तरीका तो आपने बताया कि सर Q बराबर हमको दिया हुआ है 2 गुणे 10 की घात -20, Q बराबर होता है NE गुणे 10 की घात -20 बराबर n गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो n का मान आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात -20 बटे 1.6 गुणे 10 की घात -19। हम लोग दशमलव उड़ाएंगे सर, काट देंगे 4, ये 5 आ जाएगा, फिर से काटेंगे तो आ जाएगा 1.25 गुणे 10 की घात, ऊपर जाएगा -20 + 19 तो आएगा 1.25 गुणे 10 मतलब 0.125। यहां पर देखो कोई 10 की घात शामिल करने के बाद भी ये दशमलव में रह गया, इसका मतलब है n का मान, आप कहोगे n पूर्णांक नहीं है, n पूर्णांक नहीं है, n पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ये मान संभव नहीं है आवेश का। पहला एक्सप्लेनेशन,
दूसरे तरीके से इसको सोचा जा सकता है कि सर आपने बताया है कि सबसे छोटा संभव मान होता है इकाई आवेश E बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19। अगर हम इसको इससे तुलना करते हैं तो ये, अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.2 इंटू 10⁻⁻19। घात बराबर कर लो पहले, तो दोनों में 10 की घात -19 आ रहा है। और देखो इकाई आवेश से भी छोटा है ये, तो आप कहोगे सर आपका दिया हुआ आवेश इकाई आवेश से भी छोटा है, और इकाई आवेश से छोटा मान संभव नहीं है। तो दो तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। एक कि n का मान भिन्नात्मक आएगा सर, दूसरा ऐसे भी बता सकते थे कि सर इकाई आवेश से भी छोटा आवेश है और सबसे छोटा संभव मान आवेश का है इकाई आवेश। तो सर ये कहां से आ गया, इसका मतलब यहीं से गलती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है बच्चा लोगों? है ना? इकाई आवेश से छोटा मान संभव नहीं है, इसलिए यह मान संभव नहीं है। ठीक, शाबाश। दो तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है इसको, बहुत बेहतरीन। लाइक पूछ के क्यों करते हो यार, नेकी और पूछ। इसको 500 का टारगेट मैं लेके आता हूं, 10 दिन बाद 1000 का टारगेट लेके आऊंगा, और ये टारगेट तुम लोगों को पूरा करना है। क्या बात है, हो गया, बहुत शानदार। हाँ, मेरे को कहना ना पड़े, जोरदार तरीके से पूरा कोर्स चलेगा, शुरू से अंत तक चलेगा, एक एक लाइन पढ़ाऊंगा। ठीक, चलें, मिटाएं इसको, आगे चलें। तो ये हो गया आवेश का क्वांटीकरण। 3 तरह के सवाल बन सकते हैं, मैंने तीनों आप लोगों के सामने रख दिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आवेश संरक्षण, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है आवेश संरक्षण। आज आप लोगों की आवेश संरक्षण पढ़ के आंखें खुल जाएंगी कि अच्छा आवेश संरक्षण को इस तरह से भी देखा जा सकता है। आवेश संरक्षण को बहुत ही मीन नजरिए से देखते हैं लोग, इसको एक लाइन में परिभाषित करके बुक में, कुछ किताबों में भी एक लाइन में लिख के छोड़ दिया जाता है। आवेश संरक्षण कहते हैं आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, यही आवेश संरक्षण है। आज मैं तुमको बताऊंगा कि आवेश को नष्ट भी किया जा सकता है, आवेश को उत्पन्न भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आवेश संरक्षित है ना? नजरिया बदलेंगे अपना पढ़ाई करने का, लोगों से थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे। आवेश संरक्षण देखो, हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, पहले हमको पढ़ाया गया ऊर्जा संरक्षण और द्रव्यमान संरक्षण। यह बताया गया कि ऊर्जा संरक्षित है, ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, अच्छी बात है। फिर आपको पढ़ाया गया द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन फिर आइंस्टाइन पैदा हो गए। आइंस्टाइन ने कहा तुम सब बेवकूफ हो, ऊर्जा को भी नष्ट कर सकते हैं, द्रव्यमान को भी नष्ट कर सकते हैं। आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया E बराबर mc² या m इज इक्वल टू E/c²। आइंस्टाइन ने कहा द्रव्यमान को नष्ट करोगे ऊर्जा बनेगी, ऊर्जा को नष्ट करोगे द्रव्यमान बनेगा, यानी कि द्रव्यमान प्लस ऊर्जा ये संरक्षित है। आइंस्टाइन के बाद दुनिया में द्रव्यमान ऊर्जा को अलग नजरिए से देखा और दुनिया ने कहा नहीं, द्रव्यमान संरक्षित नहीं है, ऊर्जा संरक्षित नहीं है, बल्कि द्रव्यमान और ऊर्जा का योग संरक्षित है। पूरे यूनिवर्स में द्रव्यमान नष्ट होगा, ऊर्जा बनेगी, ऊर्जा नष्ट होगी, द्रव्यमान बनेगा, लेकिन दोनों का योग हमेशा कांस्टेंट रहेगा। रिलेशन दिया कि 1 mu द्रव्यमान जो होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के बराबर होता है, यानी कि ये दोनों का योग हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये आइंस्टाइन ने बताया, महान साइंटिस्ट है आइंस्टाइन। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता है आइंस्टाइन को इसके लिए नहीं मिला नोबल, आइंस्टाइन को एक दूसरी थ्योरी के लिए नोबल मिला है, जो हम लोग पढ़ेंगे सेकंड बुक में। बात समझ में आई? ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे सेकंड बुक में, आपको विवेक सर पढ़ाएंगे। सेकंड बुक का जिम्मा विवेक सर का है, फर्स्ट बुक का जिम्मा मेरा है। ठीक है, हम दोनों मिलकर आपको पढ़ाएंगे। आज मेरी तीसरी क्लास है, अगली क्लास जो आपकी 3 होगी वो विवेक सर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ, तो आवेश को नष्ट कर सकते हैं बिल्कुल। आकृति कुमार जी देखिए इधर, समझिए, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा नजरिया बदलूंगा मैं तुम लोगों को देखने का। आवेश को नष्ट भी कर सकते हैं, उत्पन्न भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं आवेश संरक्षण को इस तरह से परिभाषित करता हूं कि किसी निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है,
जाके ढूंढना ये परिभाषा कहां लिखी हुई मिलती है, ढूंढना जाके आज। किसी निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। हम इस तरह से नहीं बोलेंगे, हम बोल सकते हैं, है ना, आपके लेवल पे कह भी सकते हैं, कोई इसको काटेगा भी नहीं, गलत भी नहीं करेगा कि आवेश को ना तो नष्ट कर सकते ना उत्पन्न कर सकते, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि आवेश को नष्ट भी कर सकते हैं और आवेश को उत्पन्न भी कर सकते हैं, दोनों चीजें की जा सकती हैं। आइए देखते हैं, मैं 2 उदाहरण आपके सामने लूंगा। ये हो गया, लोग ऐसे समझा देते हैं आवेश संरक्षण कि यहां पे 2 वस्तुएं हैं, एक पे +4 कूलाम है, दूसरे पर -6 कूलाम है। हमने क्या किया, दोनों को तार से जोड़ दिया तो दोनों पर हो गया -1 कूलाम, -1 कूलाम। इस पर भी जोड़ेंगे तो -2 कूलाम, इस पर भी जोड़ेंगे -2 कूलाम। देखो आवेश संरक्षित है। अरे भाई ऐसे क्या है, बहुत एकदम आसान भाषा में हो गई तो बच्चे भी बता सकते हैं, है ना, इसमें कौन बड़ी बात है। देखो हम दिखाते हैं कहां आवेश संरक्षित है। 2 उदाहरण लूंगा मैं आवेश संरक्षण के। एक है युग्म विनाश, एक है युग्म विनाश और दूसरा है युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन, एक है युग्म विनाश और दूसरा है युग्म उत्पादन। 2 एग्जाम्पल्स आवेश संरक्षण के हैं। किसी को ये बता देना, उसका दिमाग जो है भन्ना जाएगा, ये कहां से आ गया। ठीक है, युग्म विनाश और युग्म उत्पादन आवेश संरक्षण की 2 अभिक्रियाएं हैं। समझो, ये मैं इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि ये ऐसी अभिक्रिया है जहां हम लोग ये समझते हैं कि द्रव्यमान संरक्षित नहीं है, ऊर्जा संरक्षित नहीं है, लेकिन आवेश फिर भी संरक्षित है। इन्हीं 2 अभिक्रियाओं में हम लोगों को ये पता चलता है। बात समझ में आई। चलिए फिर शुरू करते हैं इसी बात पे। युग्म विनाश क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रॉन मौलिक कण होता है। इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। क्या आप इसको इलेक्ट्रॉन का जुड़वा भाई भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन बहन पॉजिट्रॉन भाई। क्या दोनों में क्या खास बात है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो होते हैं, इनका द्रव्यमान हूबहू एक जैसा होता है, बस इनके आवेश में अंतर होता है। एक का आवेश प्लस होता है, एक का माइनस होता है, बाकी मान उसका भी बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस ही, पॉजिट्रॉन पे प्लस ही। आप सोचते हो कि सर इस तरह तो प्रोटॉन का आवेश भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन का आवेश भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, उसको क्यों नहीं बोल देते इसका एंटी पार्टिकल। ये दोनों एक दूसरे के एंटी कण कहलाते हैं। एंटी समझते हो ना, दोनों एक दूसरे के एंटी कहलाते हैं। क्यों, एकदम एक जैसे हैं, केवल आवेश का चिन्ह अलग, एक पे माइनस एक पे प्लस। प्रोटॉन तुमको सर प्रोटॉन पे भी तो यही है, एक पे माइनस एक पे प्लस, आवेश का परिमाण तो बराबर ही है। लेकिन बच्चा राजा बाबू मेरे लाल, प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अलग होता है। बात समझ में आई, द्रव्यमान एक जैसा नहीं होता है, ये अंतर हो जाता है। तो ये दोनों पार्टिकल जब यहां पे एक दूसरे से टकराएंगे तो टकराने के बाद यहां पर गामा किरणें निकलती हैं, गामा किरणें निकलती हैं, ठीक है, जो कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा किरण क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पे टोटल द्रव्यमान की अगर बात करूं तो मैं कहूंगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ पॉजिट्रॉन, और ये 0 नहीं है। टोटल द्रव्यमान की अगर बात करूं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ पॉजिट्रॉन और टोटल 0 नहीं है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। लेकिन राइट हैंड साइड देखो, यहां तो कोई कण ही नहीं है। गामा एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा नहीं, द्रव्यमान नहीं होता है। इसका मतलब यहां द्रव्यमान 0 है। ध्यान से देखो इस एग्जाम्पल को। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि इस एग्जाम्पल में द्रव्यमान नष्ट हो चुका है? इस एग्जाम्पल में द्रव्यमान नष्ट हो चुका है। द्रव्यमान यहां था, वहां नहीं है। इसका मतलब द्रव्यमान संरक्षित नहीं है। इसका मतलब द्रव्यमान संरक्षित नहीं है। जरा ऊर्जा की बात करते हैं, हम लोग ऊर्जा की बात करते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की गतिज ऊर्जा की बात करूं, जिससे गति कर रहे हैं, वो बहुत कम होगी, क्योंकि इनका द्रव्यमान ही बहुत कम होता है। 10 की घात -31 होता है केजी में, अगर देखो 10 की घात तो इतना कम द्रव्यमान होने के कारण इसकी गति ऊर्जा को हम नगण्य मान सकते हैं, है ना। तो यहां पे ऊर्जा आप कह सकते हो सर ऊर्जा लगभग 0 है। मैं फिर भी पूरी 0 नहीं कहूंगा, लगभग 0 है। लेकिन गामा किरणें रेडियो एक्टिव तरंगे होती हैं, इनमें इतनी ऊर्जा होती है कि अगर इस कमरे में गामा विकिरण हो और यहां पर मैं खड़ा हो जाऊं, कुछ समय अगर मैं इस विकिरण को झेल लिया तो हो सकता है मुझे स्किन का कैंसर हो जाए या बॉडी में किसी और पार्ट में मुझे कैंसर हो जाए। ये इतनी खतरनाक तरंगे होती हैं, इतनी ऊर्जा से लबालब होती हैं ये। इसका मतलब यहां पे ऊर्जा बहुत ज्यादा है।
ऊर्जा जीरो नहीं है। ध्यान से देखो एग्जाम्पल को, द्रव्यमान जीरो नहीं था, द्रव्यमान जीरो हो गया, द्रव्यमान नष्ट हो गया। ऊर्जा जीरो थी, ऊर्जा जीरो नहीं है, बहुत ज्यादा ऊर्जा है, ऊर्जा उत्पन्न हो गई। यानी द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। आज से नजरिया बदलेगा। और आवेश की बात करें तो टोटल आवेश अगर यहां पे बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस ही होगा, पॉजिट्रॉन पे प्लस ही होगा, बराबर होगा, चिन्ह में विपरीत होगा, यानी टोटल आवेश जीरो है। क्या टोटल आवेश जीरो है क्या? बिल्कुल टोटल आवेश जीरो है। इधर देखें, अगर हम लोग, तुम कहोगे सर यहां तो द्रव्यमान ही नहीं है, और कल ही आपका स्टेटमेंट था सर, आप ही ने बोला था। क्या बोला था सर ने? क्या बोला था सर ने? कि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। क्या बोला था? बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए तो द्रव्यमान ही नहीं है तो आवेश होने के चांसेस ही नहीं बनते हैं। अब मैंने आपसे बोला आवेश संरक्षण के सिद्धांत को इस तरह से ना बोल करके कि आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता, हम इस तरह से बोलेंगे कि किसी निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। क्यों कहा मैंने ऐसा? क्योंकि ध्यान से देखिए तो यहां पे इलेक्ट्रॉन नष्ट हो चुका है, पॉजिट्रॉन नष्ट हो चुका है, इसका आवेश दोनों, जब पदार्थ ही नष्ट हो गया है तो उसका तो आवेश भी नष्ट हो चुका है। लेकिन अगर मैं आवेश की बात करूं तो आप कहो सर इधर जीरो है, इधर भी जीरो है, यानी कि टोटल आवेश तो नियत है लेकिन अलग अलग दोनों आवेश नष्ट हो चुके हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन को आप नष्ट कर सकते हो, पॉजिट्रॉन को नष्ट कर सकते हो। जब द्रव्यमान ही नष्ट हो गया तो उस द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व तो खत्म ही हो जाएगा ना। तो आपने यहां आवेश को नष्ट तो किया लेकिन फिर भी टोटल आवेश निकाय का नियत है, जितना पहले था उतना बाद में भी। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बोलो भाई। वेरी गुड, आप लोग मेरे साथ साथ बोलते रहते हैं बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। क्या बात है, मतलब मजा आ जाता है देख करके आप लोगों को ये सब चीजें। बहुत 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 शानदार। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। आई कि नहीं आई? एक बार जोरदार तरीके से फिर से अंगूठा लगा दो। 500 का टारगेट पूरा करना है। आया कि नहीं आया समझ में? शानदार, बहुत बढ़िया तरीके से, क्या बात है बेटा। बता तो दिया इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपके सामने प्रूव करके दिखा दिया पूरे उदाहरण। और ये नाभिकीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ये दोनों ही अभिक्रियाएं कैसे अभिक्रियाएं हैं? दोनों ही नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं, नाभिकीय अभिक्रिया। और नाभिकीय अभिक्रियाओं में हम लोग द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं, ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं और उत्पन्न भी कर सकते हैं। दोनों काम किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए? क्या बात है, क्या बात है, शानदार। आइए युग्म उत्पादन देख लेते हैं। युग्म उत्पादन क्या होता है? युग्म उत्पादन समझते हैं। युग्म उत्पादन समझ गए, इसकी उल्टी अभिक्रिया है। जब गामा फोटोन नाभिक से पास, मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड ना यूज करें क्योंकि हम लोग जब पढ़ेंगे वहां पे आपका न्यूक्लियर फिजिक्स, तो वहां पे टेक्निकल तरीके से इसको समझेंगे। अभी आसान भाषा में समझते हैं कि जब दो गामा फोटोन यहां पे नष्ट होंगे, इतनी ऊर्जा नष्ट होगी दो गामा फोटोनों के ऊर्जा के बराबर, तो यहां से दो पार्टिकल बनेंगे, एक बनेगा इलेक्ट्रॉन और एक बनेगा पॉजिट्रॉन, एक बनेगा इलेक्ट्रॉन एक बनेगा पॉजिट्रॉन। फिर से वही कहानी हम रिपीट करेंगे कि सर यहां तो द्रव्यमान है ही नहीं, यहां द्रव्यमान शून्य है, लेकिन यहां पे द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का है जो कि शून्य नहीं है। क्योंकि भैया द्रव्यमान निगेटिव थोड़ी होता है कि जुड़ करके जीरो हो जाएगा ना, द्रव्यमान निगेटिव नहीं होता है। फिर आगे देखते हैं, आगे देखते हैं एनर्जी की बात करें। यहां एनर्जी बहुत ज्यादा है, जीरो नहीं है, लेकिन यहां पे एनर्जी लगभग लगभग जीरो है, लगभग लगभग यहां पे एनर्जी क्या है? शून्य है। अगर हम द्रव्यमान और एनर्जी के बाद आवेश की बात करते हैं तो भैया यहां पदार्थ ही नहीं है, पदार्थ नहीं तो आवेश कहां से होगा? और यहां पे बात करें तो तुम कहोगे सर माइनस ई प्लस ई बराबर जीरो, यानी कि दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत है। आप कह सकते हो कि ये दोनों ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें आवेश तो संरक्षित है लेकिन ना द्रव्यमान संरक्षित है ना ऊर्जा संरक्षित है। बोलो हाँ बेटा, लाइव क्लास डेली होती है, इसी समय पे चले आया करो,
इसी समय पे चले आया करो, डेली लाइव क्लास होती है जोरदार एकदम भन्नाट तरीके से। बोलो समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया समझे, बताओ भाई। आ गया, शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है, इस साल तबाही मचा देना है यूट्यूब पर। इस साल यूट्यूब पर तबाही मचा देना है। इतने भन्नाटेदार तरीके से पढ़ना और पढ़ाना है कि साल कब बीत जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। अरे पूरा फिजिक्स खत्म हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन। चले आगे चले, बोलो जल्दी से बोलो, आगे चला जाए। तो यहां पे ये टॉपिक आपका क्लोज होता है। हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण। जाते जाते मैं यही दो लेके आया था टॉपिक आज, इसलिए इसके आगे नहीं पढ़ेंगे। एक बहुत ही प्यारा सा स्वीट सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रहा है एक गोली ए है, एक गोली बी है, एक गोली सी है। ध्यान से सुनिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपसे कह रहा है कि ए तथा बी में आकर्षण होता है, आकर्षण होता है ना। दूसरा है बी तथा सी में आकर्षण होता है, आकर्षण होता है ना। तीसरा स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं कि इनमें से दो गोलियां ऋणावेशित हैं, ऋणावेशित हैं। देखना बहुत प्यारा सवाल है, ऋणावेशित है। इनमें से दो गोलियां ऋणावेशित हैं, ये भी आपसे कह रहा है। आपसे सवाल पूछ रहा है ए पर कैसा आवेश होगा, कैसा आवेश होगा ये लिख देता हूं मैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए Q इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव होगा। ऑप्शन नंबर बी निगेटिव होगा। ऑप्शन नंबर सी कोई आवेश नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। बता ही नहीं सकते हम, हमें क्या पता, इतनी कहानी लिख दी है सर आप। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनमें से दो गोलियों पर ऋणावेश है, किस पे है नहीं बताया। ए और बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बताया है। ए और सी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बताया है। फिर आपसे कह रहा है ए पर कैसा आवेश होगा, और सवाल मल्टीपल करेक्ट टाइप है, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। ध्यान से सुनिए, एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। मैं कह नहीं रहा कि सही है, लेकिन एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। बताओ जल्दी से सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताओ सही जवाब क्या होगा। मैं देख रहा हूं आपके आंसर्स में, सबके देख रहा हूं। बी बी ए बी डी भी है। अच्छा ए बी डी, बहुत बहुत बहुत। अब भाई और क्या दे सकते हो, ठीक है। ए बी, सी कोई नहीं बोल रहा है, सी कोई नहीं बोल रहा है, सब ए बी डी बोल रहे हैं। यार देखो 500 में थोड़ा सा कम है, जल्दी इसको पूरा बॉर्डर क्रॉस करवाओ, बॉर्डर क्रॉस करवाओ, जल्दी से लाइट ठोको इस सवाल पे। ठीक है, जेई मेंस का क्वेश्चन है ये, जेई मेंस का क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन मैं रोज लाता रहूंगा आप लोगों के लिए, मेरी डिक्शनरी में रहेगा रोज। जिस दिन लगेगा समय बचा उस दिन मैं इसको करवा दूंगा, ठीक है। जिस दिन लगेगा समय बच रहा है उस दिन मैं ऐसे क्वेश्चन रोज करवाया करूंगा। तैयार बैठे रहा करिए आप लोग। ए बी डी बस इतना ही है। 500 होते ही मैं आंसर बताऊंगा, जल्दी 500 करवाओ। 500 होते ही तुरंत आंसर लो, इधर 500 इधर आंसर। जल्दी से कौन बचा हुआ, हो गया। चलो आंसर देखो, इधर देखो, आओ आंसर देखते हैं। दो बातें आपको समझना है, अगर दो गोलियां ऋणावेशित हैं तो दोनों कभी एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर सकती हैं। आपसे कह रहा है कि ए और बी में आकर्षण होता है, ए और सी में आकर्षण होता है, तो मुझे एक बात बताओ, ये दोनों कभी निगेटिव हो सकती है नहीं हो सकती हैं? ये दोनों कभी निगेटिव हो सकती है नहीं हो सकती हैं। लेकिन आपसे ये भी कह रहा है
कि बी और सी के बारे में कुछ नहीं पता हमको, अगर मैं इन दोनों को निगेटिव ले लूं, अगर मैं इन दोनों को निगेटिव ले लूं तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, है ना, इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा और ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में तुरंत आया कि सर अगर ये दोनों निगेटिव हैं तो ये दोनों ए को आकर्षित कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ए पर पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, इसका मतलब ए पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और आपने ठोक दिया ऑप्शन नंबर ए। बोलो ठोका ना ठोका, इसीलिए आपने कहा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बच्चा यही चूक गए तुम, यही चूक गए। याद करो वो दिन परसों का था, मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर रही हो तो दोनों पर आवेश हो। अगर एक वस्तु पर आवेश नहीं है तो भी वो दूसरी वस्तु को आकर्षित, सॉरी, अगर एक वस्तु पर आवेश नहीं है तो भी आवेशित वस्तु उसको आवेशित कर सकती है। इसका मतलब है कि ए अगर सी से आकर्षित हो रहा है, ए अगर बी से आकर्षित हो रहा है तो हो सकता है कि ए पर आवेश पॉजिटिव हो, विपरीत हो सकता है कि ए पर कोई आवेश ना हो सकता है कि ए पर कोई आवेश ना हो। दोनों आंसर सही हो सकते हैं। आप नहीं कह सकते हो कि ए पर, मैंने एक लाइन बोली थी कल कि आवेशन का प्रमाण प्रतिकर्षण होता है ना कि आकर्षण होता है। क्या बोला था? आवेशन का प्रमाण प्रतिकर्षण होता है ना कि आकर्षण होता है। आकर्षण से कैसे पता लगा लिए कि ए आवेशित ही है? अरे भाई प्रतिकर्षित किया होता तो हम श्योर थे कि पक्का पॉजिटिव होगा, लेकिन सॉरी पक्का निगेटिव होगा, लेकिन आकर्षित हो गया ना, आकर्षित हो गया तो नहीं फैसला हो सकता। तो आपको कहना पड़ेगा हो सकता है सर इसके विपरीत हो पॉजिटिव, और हो सकता है कोई आवेश ना हो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ बेटा क्वेश्चन गलत, हम सब गलत सलत पढ़ाते हैं, पढ़ते क्यों हो तुम? बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कहां एक ही जगह बी लिख दिए यार? ए तथा बी में आकर्षण होता है, और फिर मैंने क्या बोला? ए तथा सी में, हाँ ये गलत हो गया, सॉरी। मैं बोल तो सही रहा था, है ना, वो लिखने में गलती हो गई, बोल तो मैं सही रहा था। बोलो भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैं लिखा गलत था, बोल बार बार, मेरे वर्ड्स बार बार, हर बार मैंने सही वर्ड यूज किया, कल लिख गलत दिया था बस मैंने। ठीक 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 है। बोलो भाई ये मैं बोल सही रहा था, वर्ड्स मेरे मुंह से हर बार एकदम सही निकला है। आप वीडियो बैक कर देख लीजिए, केवल मेरे मुंह से इतना गलत निकल गया, इतना एक वर्ड यहां गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, तो क्लियर है सभी को? बोलो भाई। हाँ ठीक 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 बेटा ठीक। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, गलती हो गया, कान पकड़ लिया। और कुछ? सही है ना? अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये कह देता, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां आकर्षण की जगह प्रतिकर्षण यूज करता, अगर मैं यहां प्रतिकर्षण यूज करता, यहां आकर्षण की जगह प्रतिकर्षण यूज करता, प्रतिकर्षण यूज करता, है ना, तब आपका जवाब क्या होता? बताओ। इसी सवाल में मैंने दो शब्द बदल दिए, जहां जहां आकर्षण था वहां वहां प्रतिकर्षण कर दिया। बताओ 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 बताओ, अगर मैंने आकर्षण को प्रतिकर्षण कर दिया तो क्या कहोगे आप? तो कौन सा आंसर सही होगा? बोलो, नया सवाल आ गया। आकर्षण को प्रतिकर्षण कर दिया तो कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो बी सही हो जाएगा, बी यानी कि पॉजिटिव। शाबाश, बहुत अच्छे। तो बी यानी कि पॉजिटिव सही हो जाएगा, सॉरी निगेटिव सही हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, बी यानी कि निगेटिव। कभी कभी ना मेरा हाथ फिसलता है, कभी मेरी जुबान फिसलती है, मेरे दिल में भावनाएं कभी गलत नहीं रहती हैं। मैं बोल रहा हूं बी लेकिन साथ में पॉजिटिव बोल रहा हूं। बी यानी कि निगेटिव सही होगा। क्यों? क्योंकि भैया प्रतिकर्षण जो होता है वो आवेशन का प्रमाण है, तय है कि प्रतिकर्षित हो रहा है तो समान आवेश होगा। ये दोनों निगेटिव प्रूव हो गई और ये प्रतिकर्षित हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी निगेटिव होगा, है ना। लेकिन एक सवाल में करेक्शन और करना पड़ेगा। करेक्शन ये करना पड़ेगा कि इनमें से दो नहीं, कम से कम दो, कम से कम दो, है ना, कम से कम दो। ठीक, ये करना पड़ेगा करेक्शन। और
क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों निगेटिव आ गई ना, तो इनमें से केवल 2 कह दूं तो मामला गड़बड़ा जाएगा, तो कम से कम 2 निगेटिव कर देंगे तब बात सही हो जाएगा। बोलो सही है? चलें आज? हाँ, बायो वाले ना थकते ना रुकते हैं, रुके हुए हैं बगल में, हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम निकलें तो वो प्रवेश करें। चलें भाई, चलो फिर इसी बात पे सभी को बाय बाय, गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर, इसी जोश जुनून और जज्बे के साथ फिजिक्स को आगे बढ़ाया जाएगा। बाय सभी को, बाय बाय।